हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल को देखने वाले हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस में और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यूज करते रहेंगे, बेशक आप बहुत ही एडवांस लेवल पे चले जाएं या बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो। आपने किसी चीज का फ्रेमवर्क बनाना है, फ्रेमवर्क पे काम करना है या सीएसएस चेंज करनी है, आपको ये वाली चीज आनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tu22.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा tu22। मैं बॉडी में सिंपली ऐसा करता हूँ कि एक कंटेनर ले लेता हूँ। मैं डिव में लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लोरम लिखता हूँ सिर्फ 40 वर्ड्स का, यानी पैराग्राफ आ जाएगा 40 वर्ड्स का मेरे पास। मैं ऐसा करूंगा, इसको कॉपी करूंगा नीचे और मैं सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर अपेयर हो गया कुछ इस तरह से। मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, इसको कुछ थोड़ा सा स्टाइल करूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल का टैग और मैं ऐसा करता हूँ कि कहता हूँ कि जो पी है उसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो। कितनी विड्थ दे दो उसको, ऐसा करो कि 300 पिक्सेल्स की विड्थ दे दो और ऐसा करो कि जो हाइट है वो दे दो इसको 200 पिक्सेल्स। चेक करते हैं कैसा नजर आ रहा है। इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ कि इसको टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई भी कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा। जस्टिफाई कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कलर में इसको देता हूँ डीप स्काई ब्लू और बैकग्राउंड कलर में इसको कोई लाइट सा दूंगा। ये मेरे पास एक कलर है लाइट ब्लू, ये वाला कलर दे देता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आना शुरू हो गया और ये बिल्कुल अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैं अब अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और हम ऐसा करते हैं, ये वाली चीज देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाली चीज, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर देखूं तो बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे क्या है, पैडिंग। जो ये वाली चीज है ये हमारे पास हमारा एलिमेंट है जो एज अ बॉडी यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी बॉडी आ जाती है एज अ एलिमेंट। और ये ग्रीन वाला क्या है, पैडिंग, फिर बॉर्डर और फिर मार्जिन। अगर मैं बॉर्डर के अकॉर्डिंगली देखूं तो मार्जिन ऊपर है और बॉर्डर के अंदर है पैडिंग। बॉक्स मॉडल में मैं सिर्फ इतना ही समझना है कि बॉर्डर के अंदर क्या है, पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर क्या है, मार्जिन। फिर से दोहरा देता हूँ, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। बॉर्डर के अंदर पैडिंग और बॉर्डर के बाहर मार्जिन। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको, मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगानी है बाय द वे। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको कहता हूं कि एक पैडिंग ले लूं। मैं सबसे पहले तो इसको ना थोड़ा सा डार्क ब्लू ही कलर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए जो चीज मैं बताना चाहता हूँ। ब्लू वायलेट दूं, कुछ बहुत गलत सही लग रहा है वैसे। मैं अगर इसके कलर को व्हाइट करूं तो मे भी अच्छा लगे। चेक कर लेते हैं, ये अब ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इस टेक्स्ट को देखें तो ये साइडों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इन केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग और मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास 30 पिक्सल्स की पैडिंग है जी। अब देखना क्या होता, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से भी 30 पिक्सल हट गया, यहाँ से भी 30 पिक्सल हट गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास चीजें वापस आ गई। अब ये पैडिंग है। अब मैं ऐसा करता हूँ, सिंपली इस पे जाता हूँ। अब मुझे ये शो करवा देगा कि इस पे पैडिंग कौन सी है। अब ये देखो, जो अंदर वाली चीज हमारे पास है ये वाली, ये हमारे पास एक पैडिंग है। अब अगर मैं इसको कर दूं 40 पिक्सेल्स, यहाँ पे ऐसे 40 पिक्सेल्स, ये थोड़ा सा और पैडिंग ले लेगा और इसी तरह मैं ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चारों तरफ से पैडिंग ना ले, ये सिर्फ ऊपर वाली साइड से पैडिंग ले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग टॉप और मैं लिख दूंगा 20 पिक्सेल्स। टॉप से इसने पैडिंग ले ली। नीचे से हमने पैराग्राफ कम था इसलिए यहाँ से सिर्फ स्पेस है, पैडिंग नहीं है। अब इसने सिर्फ ऊपर से पैडिंग ले ली। इन केस मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको वापस जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इंस्पेक्ट करता हूँ सिंपली। अगर अब मैं इस पैडिंग को यहाँ से बढ़ाऊं तो आप देखना ऊपर से पैडिंग बढ़ती जाएगी। ये वाली चीज हमारे पास बढ़ रही है। मैं फिर बढ़ाता हूँ, ये वाली चीज बढ़ रही है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैंने टॉप से तो पैडिंग ले ही ली है, मुझे लेफ्ट से भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसी को कॉपी करूंगा और मैं टॉप की जगह क्या लिखूंगा, टॉप की जगह मैं लेफ्ट लिख दूंगा।
ये मेरे पास लेफ्ट से भी पैडिंग आ गई। मैं अगर इसको और पैडिंग लेना चाहता हूँ राइट से भी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट से पैडिंग दे दो इस तरह से। अगर मैं नीचे से लेना चाहता हूँ बॉटम से, तो मैं लिख दूंगा कि भैया मुझे बॉटम से भी पैडिंग दो। अभी आपको नजर नहीं आ रही, अभी इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर हर चीज वाज़ेह हो जाएगी हमारे पास। और ये बॉटम से अगर मैं ज्यादा करूंगा पैडिंग, तो देखना क्या होता है, ये बॉटम से हमारे पास साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास पैडिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन इन केस मैं चाहता हूं कि भाई सिर्फ ऊपर से और नीचे से पैडिंग आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों को खत्म करूंगा। मैं कहूंगा कि भैया पैडिंग और कौन सी आए, टॉप से और बॉटम से आ जाए एक जैसी। मैं लिखूंगा टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स और मैं लिखूंगा 0 पिक्सल्स लेफ्ट और राइट। यानी जो फर्स्ट वाला हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट किसको करेगा, टॉप और बॉटम को। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉप और बॉटम को। मैं लिखता हूँ फर्स्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टॉप और बॉटम को, ठीक है। और बाकी आप खुद ही समझ ही जाओगे कि अगर फर्स्ट वाला टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा वाला किसको कर रहा होगा, बिल्कुल लेफ्ट और राइट को। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं लेफ्ट और राइट से भी आ जानी चाहिए और वो पूरी 100 पिक्सल्स हो, अब ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल्स आ गई, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल्स आई। हमारे पास ये मेथड है कि हम अगर पैडिंग लिखें 2 की, मतलब हम चाहते हैं कि 2 एलिमेंट्स लिखें, इसकी और इसकी पैडिंग सेम हो, यानी टॉप और बॉटम की सेम हो, लेफ्ट और राइट की, तो हम इस तरह से पैडिंग लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग हो। मैं अगर ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे इसको भी ऐसे, मैं यहाँ पे लिखूं पैडिंग और मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, मुझे 10 लिखना था मैंने क्यों लिख दिया, 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 4 पिक्सल्स और मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स। अब मैं सेव करूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह से पैडिंग आ गई। लेकिन ये कैसे आई, मैंने तो चारों तरफ लिख दी, कैसे आ गई, ये हमारे पास होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आपको कुछ समझ आ जाएगी। तो ये जैसे हमारे पास एक क्लॉक है, मैंने बॉर्डर्स वाली वीडियो में भी बताया था ये। अब ये क्या है, हम जब क्लॉक पे देखते हैं तो ये किस साइड को मूव कर रही है, सबसे पहले टॉप, फिर उसके बाद जा रही राइट पे, फिर उसके बाद बॉटम, फिर लेफ्ट, फिर टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसी तरह से हमारे पास ये 4 चीजें भी हैं। सबसे पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप को, सबसे पहले आगे टॉप, फिर दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से देखते हैं, राइट को, और ये मैंने लिख दिया राइट RIGHT, और तीसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लिहाज से तो बॉटम को कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा बॉटम, और चौथे वाला किसको कर रहा है, लेफ्ट को। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाली चीज कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोड में क्रैश ना आए। अब देखते हैं कि ये मैंने चीज ठीक भी कही है या ऐसे ही है फजूली। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीजें आ जाएगी, स्टाइल शीट आ गई। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये कर रहा है टॉप को, पहले वाला। अब देखना टॉप थोड़ा सा बढ़ता है, ये देखो टॉप से हमारे पास पैडिंग आ रही है, टॉप से हमारे पास पैडिंग आ रही है। दूसरे वाला किसको कर रहा था, देख लेते हैं ना, राइट को। तो दूसरे वाले देखते हैं कि राइट को ही कर रहा है, ये देखो अब ये राइट साइड को पैडिंग आ रही है। तीसरे वाला बॉटम को, अब ये बॉटम को पैडिंग जो आ रही है, ये हमारे पास नजर आ रही है सारी चीजें। अगर मैं इस पे करता हूँ तो हमें पता लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैं कहूँ कि अब ये किस पे था, चौथे वाला बिल्कुल लेफ्ट पे था, मैं करता हूँ तो मेरे पास ये लेफ्ट से पैडिंग आ गई। इसका मतलब कि जो हमने ऑर्डर बताया था वो बिल्कुल ठीक था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। एक बात याद रखने वाली है, अगर हम पैडिंग खाली लिखते हैं तो वो चारों साइडों पे इंप्लीमेंट होगी, अगर हम अलग-अलग देते हैं तो वो एक एक साइड पे। अगर हम इस तरह से देंगे तो फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा टॉप और बॉटम को, और सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट और राइट को। इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट का ऑर्डर होगा। अब मैंने बात की थी यहाँ पे, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, इसके ऊपर वापस जाता हूं, मैंने कहा था बॉर्डर के अंदर वाला पैडिंग। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक बॉर्डर, मैं कहता हूँ भाई 2 पिक्सल्स का लगा दो, सॉलिड और ब्लू, ठीक है। ये मेरे पास अब बॉर्डर आ जाना चाहिए, मैंने ब्लू किया है इसलिए बॉर्डर नहीं अपीयर हो रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि रेड कर देता हूँ, ये मेरे पास बॉर्डर आ गया, रेड नजर आ रहा है साइड पे। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैं 8 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब ये बॉर्डर आ गया मेरे पास।
अब ये वाली चीज किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही थी फिर से चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा था कि पैडिंग बॉर्डर के अंदर है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ वापस और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इंस्पेक्ट करता हूँ इस वाले को, और ये वाली चीज आ गई। अब मैं चेक करता हूँ पैडिंग वाला बॉर्डर के अंदर हो रही है कि बाहर। ये देखो ये बॉर्डर के अंदर हो रही है, इसका मतलब ये बॉर्डर के अंदर अंदर ही जो कुछ करेगा, विड्थ बढ़ाएगा, बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये भी हमारे पास बॉर्डर के अंदर ही रहता है। मैं किसी एक को भी पकड़ लूंगा, अगर मैं राइट वाला देखूं, सॉरी लेफ्ट वाला, तो भी बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी तो हमें पता लग गई कि जो पैडिंग है वो बॉर्डर के अंदर, लेकिन मार्जिन तो बॉर्डर से बाहर है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको पहले रीलोड कर लेता हूँ ताकि ये अपनी असली फॉर्म में आ जाए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं सिंपली मार्जिन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 पिक्सल्स, अब देखना क्या होता, ये यहाँ से इधर आ गया, ये वाली चीज ऊपर से नीचे आ गया, लेफ्ट से भी इधर को हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज नहीं है इसलिए हमें कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा। मार्जिन ने क्या किया, बॉर्डर के ऊपर से अपनी स्पेस ले ली। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ 70 पिक्सल्स, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, तो ये हमारे पास बॉर्डर के ऊपर वाली स्पेस ले रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाली चीज क्या है, ये हमारे पास मार्जिन बॉर्डर के ऊपर ही है। अब मैं अगर इस पे जाके सिंपली ऐसे करूं तो ये हमारे पास बता रहा है कि मार्जिन क्या है। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये हमारे पास बॉर्डर है, ये यहाँ पे बॉर्डर रिप्रेजेंट हो रहा है। मार्जिन क्या है बाकी चीज, और ये वाली चीज, और ये जो पैडिंग है हमारे पास ये ग्रीन आ रही है, ये दरमियान वाली आ रही है, ये वाली चीज हमारे पास पैडिंग है। अब जैसे हमने पैडिंग की चीजें की हैं, हमने ये वाली चीजें इसी तरह मार्जिन की भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं मार्जिन को ऐसे और मैं लिखूं 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स और 3 पिक्सल्स, ये भी उसी ऑर्डर में हमारे से मार्जिन ले लेगा। अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़ाता भी हूँ, चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक है। ये 10 है, ये देखो ऊपर से आ गया। अगर मैं ये कौन सा था, राइट वाला था, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई चीज ही नहीं है। बॉटम वाले पे जाते हैं, ये नीचे को बढ़ गया, ये आपको नजर आ रही होगी स्पेस सी, जो ऑरेंज वाला हमारे पास बाहर है। अब ये देखो नीचे को जा रहा है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट वाला करूं तो ये इस साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात थी, सारी इसी तरह से प्रॉपर्टीज हमारे पास इंप्लीमेंट होंगी जिस तरह से हमारे पास पैडिंग में हुई थी। तो मार्जिन और पैडिंग तो यही चीजें थी, और आप लोग ये वाले इंप्लीमेंट करके जरूर देख लेना लेफ्ट राइट वगैरह से। बाकी सारी जैसे हमने पैडिंग की है उसी की तरह है ये चीज। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लगाया था, मैं ऐसा कर दूंगा कि कंटेनर को भी विड्थ दे देता हूँ थोड़ी सी, बल्कि अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करूंगा कि अब पैडिंग इसकी बढ़ाऊंगा टॉप और बॉटम से। अब देखना क्या होता है। मैंने इसको कितनी विड्थ दी थी, यहाँ पे मैंने उसको विड्थ दी थी 300 पिक्सल्स की और हाइट दी थी 200 पिक्सल्स की। अब ये 200 पिक्सल्स पे है। अगर हम मार्जिन और पैडिंग को खत्म कर दें, मैं पैडिंग को खत्म करता हूँ और यहाँ से बस ये पैडिंग ही खत्म करनी। अब ये इस टाइम 200 पे है हमारे पास हाइट पे, लेकिन इन केस मैं यहाँ पे पैडिंग लिख देता हूँ टॉप, तो मेरे पास क्या होगा, मैं अगर बढ़ाता हूँ तो ये तो मेरे पास हाइट ही बढ़ रही है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ दी थी उसको मुझे देने का फायदा ही नहीं हुआ, ये बढ़ी जा रही है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल्स हाइट के अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट बनानी थी, लेकिन अगर मैं इस तरह से मार्जिन और पैडिंग दूंगा तो ये तो मेरे लिए नुकसान करेगा। इसका मतलब मेरा सही से काम नहीं हो पाएगा। इसका एक सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पे अगर सिंपली जाके लिख दूं बॉक्स साइजिंग और मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉक्स। अब देखना क्या होगा, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा और इंस्पेक्ट करके इसकी पैडिंग को बढ़ाऊंगा तो फिर देखना क्या होगा। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ से मैं इसकी पैडिंग को बढ़ाता हूँ। ये पैडिंग है मेरे पास, ये कौन सी थी, टॉप की थी, मैं इसी को बढ़ा देता हूँ। मैं सिंपली 10 पिक्सल्स है, मैं इसको कर रहा हूँ। अब ये उसी हाइट में एडजस्ट हो रही है, ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट बढ़ रही है, यानी जो चीज हमने लिखी थी वो उसी के अंदर एडजस्ट हो रही है। मैं इसकी विड्थ भी बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, ये मेरे पास राइट साइड है, ये देखो। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास ज्यादा हो रही है विड्थ, उसी के अंदर ही एडजस्ट हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लेफ्ट साइड से बढ़ाता हूँ, अब ये देखो ये उसी के अंदर एडजस्ट हो रही है, हाइट और विड्थ नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये कितनी कमाल की प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन और पैडिंग बढ़ाते तो ऑटोमेटिकली विड्थ बढ़ जाती थी,
अब क्या होता है, विड्थ वहीं पे रहती है और टेक्स्ट अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट कर लेता है। तो गाइज यही था हमारा मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर बॉक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और गाइज अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार एक्सेस कर लेना, बूटमार्क भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।